आप ग्लोवो की आईडी खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जिस सिटी में आपने ग्लोवो आईडी अप्लाई करनी है, इधर आपने वो सिटी मेंशन करनी है। फाइनेंस के पोर्टल से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये सिंगल शर्ट पहनी हुई है, ऊपर एक ऊपर पहना हुआ है। तो क्योंकि पुर्तगाल में सर्दी हो गई है, तो अक्टूबर और नवंबर में दो एक मंथ लोग बोलते हैं जो इधर मेरे से पहले रह रहे हैं, वो कहते हैं कि इधर दो एक महीने बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से इधर जो है वो सर्दी हो जाती है। और इधर बारिशें 2 महीने बहुत ज़्यादा होती हैं। हर 2 दिन बाद 3 दिन लगातार बारिश होती है, और बारिश ऐसी होती है जिस तरह पाकिस्तान में सही बारिश जिसको कहते हैं कि सही ज़ोरदार बारिश होती है। तो अभी भी बाहर बारिश लगी हुई है, तो मैं अभी ये घर बैठा हूँ, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता। तो आपने वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप ग्लोवो की आईडी खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो पुर्तगाल में रह रहे हैं, तो वो आईडी खुद नहीं किसी से अप्लाई कराते हैं बाहर, तो बाहर से आईडी अप्लाई करवाते हैं। तो वो आपसे 40 50 या 60 यूरो चार्ज करते हैं अगर आप आईडी उनसे अप्लाई करवाएं तो ओवरऑल मैं अगर बात करूं, बहुत सारे भाई ये भी सोचते होंगे कि लिस्बन में आईडियां आजकल नहीं बन रही। वाकई नहीं बन रही। अगर कोई भी आदमी लिस्बन में आईडी अप्लाई करता है तो तकरीबन उसको मिनिमम 1 ईयर लग ही जाता है। तो आपने अगर आईडी अप्लाई भी करनी है तो आउट ऑफ लिस्बन, जिधर आप को नज़दीक लगता है, लिस्बन के नज़दीक नज़दीक आप उधर आईडी अप्लाई कर लें। विद इन 5 to 6 मंथ आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा जब आप आगे वीडियो देखेंगे साथ साथ। तो उसके अलावा अगर अगर आपने एक्टिविटी ओपन करानी है ग्लोवो आईडी के लिए, वो 53200 में आपने एक्टिविटी ओपन करानी है विदाउट ईवा ग्लोवो आईडी के लिए। तो ईवा का मतलब ये होता है कि ईवा होता है बिज़नेस के लिए। तो अगर जिस भाई ने साथ में बिज़नेस करना है, मिनी मार्केट या कोई जनरल स्टोर डालना है, तो वो विद ईवा जो है वो अपनी एक्टिविटी ओपन करा सकता है। अगर जिसने सिर्फ ग्लोवो आईडी अप्लाई करनी है तो वो विदाउट ईवा अप्लाई करे। तो आपने पे स्लिपें कैसे जनरेट करानी है थ्रो अकाउंटेंट। क्योंकि अगर मैं बात करूं 88 आर्टिकल की, 88 आर्टिकल में जस्ट आपने एक कंपनी के अंडर काम करना होता है और वो आपके अकाउंट में सैलरी भेजते रहते हैं। तो इस 89 आर्टिकल में ये होता है कि आपका काम अपना होता है, आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। तो इसकी जो स्लिप होती है, पे स्लिप, वो हर महीने जनरेट नहीं होती, वो हर 3 महीने बाद आपने एक अकाउंटेंट के थ्रू आपने ये पे स्लिप जो है वो जनरेट करवानी होती है। तो वो आप कैसे जनरेट करवा सकते हैं, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और एक्टिविटी ओपन करवाने के बाद आपने एक्टिविटी कैसे एक्टिव करवानी है अकाउंटेंट के थ्रू, वो भी मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और आपने इन सब चीज़ों के लिए आपने एक अपना अकाउंटेंट रखना है जो हर 3 महीने बाद आपने उससे पे स्लिपें जो है वो जनरेट करवानी होती हैं। क्योंकि आप जब सेफ में जाते हैं तो वो आपको 3 स्लिपें चाहिए होती हैं, मतलब कि 3 महीने बाद एक स्लिप बनती है, मतलब 9 मंथ बाद आपकी 3 स्लिपें होंगी। तो उसके लिए आपको सेफ के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आप आईडी खुद कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऊपर अपना फुल नेम और लास्ट नेम लिखना है जो भी आपका है, और आपने वैलिड जीमेल देनी है जिधर आपको लिंक आएगा। उस लिंक के थ्रू आपने आगे जो है ना वो पोर्टल लॉगिन करना है। तो इसके अलावा आगे जिधर आपने जिस सिटी में आपने ग्लोवो आईडी अप्लाई करनी है वो आपने सिटी मेंशन करनी है। तो सबसे नीचे आपने पुर्तगाल का नंबर देना है, जो भी आपका नंबर है जो करंट आपका चल रहा है। तो सबसे ऊपर ये जो आपको क्वेश्चन आ रहा है, हाउ डिड यू फाइंड अस, तो आप कुछ भी लिख दें, फैमिली, फ्रेंड, टीवी, फेसबुक। तो इसके बाद नीचे जो आ रहा है सिलेक्ट प्रेफर्ड कॉर्पोरेशन, आज आप कौन से दिन काम करना चाहते हैं। मैंने वीकडे लिखा हुआ है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इसके बाद आपने किस टाइम काम करना है, मैंने डिनर लंच किया हुआ है क्योंकि हाई टाइम उस टाइम होता है, तो मैंने इस वजह से वो मेंशन किया हुआ है, आप भी यही मेंशन करें। तो इसके बाद आप जब ये ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको ये
ईमेल सेंड करेगा जो आपने जीमेल दी होगी। उसके बाद आपके जीमेल पे आप जीमेल मैंने अपनी ओपन की है। उसके बाद ये आ रहा है जी, आप इधर क्लिक करें और नेक्स्ट जो स्टेप हैं वो आप जो है स्टार्ट करें। इसके बाद आपने ये जो स्टार्ट करते जाना है, ये जस्ट आपको कंटिन्यू करते जाना है। कंटिन्यू अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू करते जाएं। तो आपके बाद इसके बाद ये भी आप कंटिन्यू कर दें और आप कंटिन्यू करते जाएं। अगर आपने वीडियो देखनी है तो ठीक है, अगर नहीं देखनी तो आप फॉरवर्ड करते जाएं। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि आप लॉग इन कैसे कर सकते हैं। आपने मतलब कि इसके अलावा आगे ये आप कंटिन्यू करते जाएं। तो आप कंटिन्यू फिर करते जाएं। तो फिर आपसे एट द एंड पे अब आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट पे है। तो उसके बाद आपने अपना निफ नंबर अपलोड करनी है। ठीक है, तो उसके अलावा और चौथे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, आप किसकी बेस पे आप आईडी अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे पास पासपोर्ट था, तो मैं पासपोर्ट के ऊपर आईडी अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि बिफोर आप टीआरसी आप अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट पे। तो मैंने पासपोर्ट पे क्लिक करके तो जो कुछ चीज़ आपके पास है उसके ऊपर आप क्लिक करके ओके करके तो आपने नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपको बता रहा है कि आपने अपने पासपोर्ट की फ्रंट पिक्चर आपने ऐसे अपलोड करनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर होनी चाहिए, पीडीएफ एक अच्छी पीडीएफ होनी चाहिए। तो वो ये बोल रहा है द फोटो कैन नॉट बी पीडीएफ ऑन द टेक्स्ट। तो मैंने पीडीएफ अपलोड की है, मैं अपनी पीडीएफ बता रहा हूँ। आप तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लर ना हो आपकी पिक्चर जो भी है। इसके बाद बहुत सारे लोगों में ये माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा, क्योंकि ये 12वां कोड वाला जो पेपर है ये 2021 के बाद नहीं आ रहा। तो आप इसके ऊपर आपने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने अपलोड करना है। तो ये आपको जो है 2021 से पहले पहले ये आपका एक बार कोड आता था सेप्स की तरफ से। तो ये वो बार कोड आपको मेंशन कर रहा है, बार कोड में बार वाला पेपर आपको मेंशन कर रहा है। तो इसकी जगह आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने अपना अपलोड करना है। इस क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि आपने 1519 में और या 53200 में आपने एक्टिविटी जो ग्लोबो के लिए मतलब ओपन करवाई है, वो आप अपना उस एक्टिविटी का फर्स्ट पेज आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो आपने जो कोई भी आपने पेज की तस्वीर लेके या पीडीएफ आपने अपलोड करनी है तो वो क्लियर कट हो, उनके लिए मसला ना बने, दोबारा आपसे वो डॉक्यूमेंट ना मांगे। तो इस नंबर 8 वाले क्वेश्चन में आपसे ये मांग रहा है कि आपने जो एक्टिविटी का सेकंड पेज है, ठीक है, वो आपने अपलोड करना है। तो उन्होंने ये डेमो आपको दिया भी हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो आपने एक्टिविटी का सेकंड पेज आपने इधर अपलोड करना है। और आप नंबर 9 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसके बाद आप के जो एक्टिविटी आपने ओपन करवाई है उसके पेज पे लास्ट पे आप देखेंगे कि उधर आपको आर्टिकल A53 मेंशन होगा। ठीक है, तो आप अगर ग्लोबो आईडी यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए आर्टिकल 53 इज़ बेस्ट। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो 53 के साथ ही जाते हैं, तो आपने 53 मेंशन कर लेना है। तो मैंने 53 मेंशन किया है और आपने 53 पे क्लिक करके आगे फॉरवर्ड कर देना है। नंबर 10 क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आपसे ग्लोबो IRS जो आपका टैक्स है ले या ना ले, तो आपने ए सेलेक्ट करके फॉरवर्ड कर देना है। और इस क्वेश्चन में आपसे एक जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपने वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ले लिया है या नहीं लिया। तो अगर आपने ले लिया है तो आप बी को सिलेक्ट करें, अगर नहीं लिया तो आपने ए को सिलेक्ट करना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कैसे लेना है। ये जो है इसके बारे में वीडियो भी बता रहा है कि ये वीडियो की हेल्प से आप वो पेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंस के पोर्टल से। तो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले आपने अपना निफ्ट का जो पोर्टल है वो लॉगिन करना है। निफ्ट का पोर्टल लॉगिन करके आपने ऊपर सर्च बार पे जो लिखना है वो कम्युनिकेशन दी सीरीज़ डॉक्यूमेंट लिखना है। तो उसके बाद आपके पास आया जाएगा कि ये जो आपके सामने आ रहा है उस पर ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कम्युनिकेशन ऑफ सेल
बिलिंग सीरीज़ विद एग्रीमेंट के नीचे जो सीरीज़ कम्युनिकेशन है इस पर आपने क्लिक करना है। आप देख रहे होंगे तो ये इधर आप क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप फिर नीचे आएंगे तो आप के पास सेल्फ इनवॉइसिंग विद पेरियर एग्रीमेंट, तो इधर आपने क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन है इधर आपने क्लिक करने के बाद आपका जो ग्लोबो का निफ नंबर है वो आपने ग्लोबो का निफ नंबर आपने इधर लिखना है। और स्टार्टिंग डेट जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस दिन आप ये निफ का पोर्टल लॉगिन करेंगे तो उस दिन की डेट आप इधर स्टार्ट डेट होगी। इस क्वेश्चन के बाद आपका आएगा 12 नंबर क्वेश्चन के आपने जो फाइनेंस के पोर्टल से डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया वो आपने इधर आके अपलोड कर देना है। वो आप पीडीएफ हो या इमेज हो जो कुछ है वो आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद आपसे ये आपका बैंक आईबीएन नंबर मांग रहा है। जो आपका अपना बैंक अकाउंट नंबर है वो सिर्फ पुर्तगाल का चलेगा, कोई और बैंक नंबर आपका आईबीएन नंबर नहीं चलेगा। और आपने इधर अपलोड करने के बाद लिखने के बाद आपका आईबीएन नंबर, फिर आपसे नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा है कि आप पुर्तगाल में किधर रह रहे हैं। उधर आपने अपना स्ट्रीट नंबर लिखना है, ठीक है, डोर और फ्लोर नंबर भी लिखना है। और आपने मुकम्मल एड्रेस लिखने के बाद फिर आपसे वो पोस्ट कोड मांगेगा जिधर आप रह रहे होंगे। आपने पोस्ट कोड आपने अपना इंटर करने के बाद फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कौन सी आईडी अप्लाई करनी है, बाईसाइकिल वाली अप्लाई करनी है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाईसाइकिल वाली अप्लाई करें। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आपको पुर्तगीज़ी लैंग्वेज का लेवल क्या है। तो मैंने मीडियम किया, आप भी मीडियम कर दें। तो ना ज़्यादा लो करें ना ज़्यादा हाई करें, तो आप बी वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट आप कर दें। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आपने ग्लोबो का काम कब करना है। लंच और डिनर टाइम करना है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि इसमें आपको ये पास बहुत ज़्यादा घंटे होते हैं। तो आप ये वाला सेलेक्ट करके आप जो है वो नेक्स्ट कर दें। तो इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कितने घंटे काम करना है, मोर देन 5 आवर्स करके ए वाला, तो आपने आगे कर देना है, ओके कर देना है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि आपने कितना अरसा ग्लोबो के साथ काम करना है। तो आपने सी वाला सेलेक्ट करके मोर देन 12 मंथ करके सी वाला, तो आपने ओके करके फाइनल कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुक्रिया।